हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं हिंदी मिरर पर, जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये बीए सेकेंड ईयर का है। और बीए सेकेंड ईयर में हमने आपका पॉलिटिकल का फर्स्ट पेपर तो अपलोड कर दिया था। अभी जो पेपर लेकर आए हैं, सेकंड पेपर लेकर आए हैं, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं 20 से 25 के पास आपके क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस इसमें से आपके बनेंगे, कम से कम इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आराम से एग्ज़ाम में तैयार हो जाएंगे। वैसे अगर आप सारे क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। पेपर का नाम सभी को पता ही है कि भारतीय सरकार और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर, क्वेश्चन बैंक। फर्स्ट पेपर पहले ही आपका अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन बैंक, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में सेंड करते रहिए और वीडियो के साथ साथ देखने के साथ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या जा रहा है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर तो हमने आपके संक्षिप्त वर्णन लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपके मौलिक अधिकारों का यहाँ से आपसे संक्षिप्त वर्णन पूछा जाए। हो सकता है विस्तृत वर्णन आपसे पूछ ले, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा मौलिक अधिकारों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा उनके महत्व का विवेचन कीजिए। साथ में भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सभा की भूमिका का वर्णन करना है। जो आपका जो भारतीय संविधान तैयार हुआ था उसमें संवैधानिक सभा की क्या भूमिका रही थी, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं, शक्तियों के बारे में यहाँ वर्णन करना है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद की प्रमुख शक्तियाँ, संवैधानिक सभा की भूमिका, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक ये आपके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बहुदलीय प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ बताइए। अब जो ऊपर अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर पूछा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। यहाँ पर आपको पूछा गया है इसकी शक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च न्यायालयों के गठन व उनके अधिकार क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के गठन व उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या वर्तमान स्थिति पुरानी स्थिति से बेहतर है। ठीक है, 73वां जो संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए। मौलिक अधिकारों व राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताइए। आपसे ऊपर पूछा गया था मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर, यहाँ पर पूछा गया मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उन दोनों का अंतर। तो अंतर दोनों में से किसी एक का जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का विवेचन कीजिए। तो जो राष्ट्रपति की यहाँ पर पूछी गई है सिर्फ संकटकालीन शक्ति, तो 3 तरह की यहाँ पर शक्ति मिलती हैं, तो उन शक्तियों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य उसकी शक्तियों का वर्णन करना। देखिए यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एक शक्ति आपसे पूछ ली, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है उनके कार्य भी पूछे गए हैं और साथ में जितनी भी शक्तियाँ उनको दी गई हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन अच्छा जा रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसको तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपका सब कुछ पूछ लिया गया है यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंधित। चलिए आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। अब देख लीजिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मंत्रियों की व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व में अंतर बताइए। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की शक्ति व उसकी संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री की शक्ति और उनकी संवैधानिक स्थिति के बारे में बताना है। हमने जो ऊपर राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन लिया था वहाँ पर उनकी शक्तियों के साथ साथ उनके कार्य पूछे गए थे, और यहाँ पर पूछा गया है इनकी शक्तियाँ, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन एवं उसकी शक्तियों एवं कार्यों का
वर्णन करना है। तो राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 3 चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं राज्यसभा से संबंधित, तो पढ़ लेना इसको ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं भारतीय संसद पर। भारतीय संसद में जो क्वेश्चंस बना है आपका वह बना है कि भारतीय संसद गैर प्रभुत्व संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। तो ये कथन कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आपको जो है इसकी समीक्षा करनी है। पहले इस कथन के बारे में आप बताएंगे कि ये कथन कहाँ से लिया गया है या फिर किसी ने कहा है, फिर इसकी आपको समीक्षा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की जो विधान प्रक्रिया है उसका आपको विवेचन करना है। तो संसद से यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। अब देखिए राष्ट्रपति भी आपसे पूछ ले गए, प्रधानमंत्री भी आपसे पूछ ले गए, अब है राज्यपाल। तो इन तीनों में से अब प्रधानमंत्री भी कई बार पिछले लास्ट ईयर आए थे, राष्ट्रपति भी आए थे, हो सकता है इस बार आपसे राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री रिपीट हो जाए, आपके राष्ट्रपति रिपीट हो जाएं, तो कुछ नहीं पता है। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और साथ में आप प्रधानमंत्री, चारों की शक्तियाँ, चारों के कार्य जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। चलते हैं 22 पर। 22 क्वेश्चन में पूछा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं उसके कार्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर नियुक्ति के बारे में पूछ लिया गया और साथ में कार्य तो सभी के पूछे गए हैं, राष्ट्रपति के भी, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के और साथ में प्रधानमंत्री के, सभी के कार्य आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के गठन व उसके मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का जो क्षेत्र है उसका वर्णन करना है। यानी कि जो इनको अधिकार दिए गए हैं, उच्च न्यायालय के गठन और उसके अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, सिर्फ अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। जो उच्च न्यायालय है उसका गठन किस प्रकार होता है और इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबावकारी गुटों के अर्थ व देश की राजनीति की प्रक्रिया में उनकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। जो दबावकारी गुट होते हैं उनका क्या अर्थ है और देश की जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसमें उनका क्या रोल रहता है, उनकी क्या भूमिका रहती है, दबावकारी गुट जो होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 24 क्वेश्चंस थे और तो नहीं हैं। तो 24 क्वेश्चन मुझे लगता है सफिशिएंट है और 1-2 जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो हम देख लेंगे कि एक क्वेश्चन बैंक और तैयार कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है और आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ में इनको तैयार कीजिए। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके जुड़ जाइए, और एक लाइक तो अब तो बनता है लास्ट में कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर दीजिए।